ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होने वाली है because I know for a fact that there are millions if not billions of people out there suffering from this exact same addiction and I genuinely think that it's my duty to do what I can to help another me out there। देखो मैं कोई फेक प्रोमिसेस या फिर कोई फॉल्स क्लेम नहीं करने वाला। ये एक ऐसा युद्ध है जो तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। I can only guide you. I cannot fight for you or I cannot fight beside you. So by the end of this video, my goal would be you at least start thinking about it. एंड फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कम्प्लीटली बंद कर दो। मैंने पॉर्न को अराउंड 2013 मतलब 6th स्टैंडर्ड में डिस्कवर किया था। यू नो लाइक वी ऑल हैव दैट वाना बी कूल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो स्कूल में फोन वगैरह लेकर आते थे या फिर नशा वगैरह करते थे। आई एम श्योर तुम लोग रिलेट कर पाओगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनमें से एक ने मुझे टिफिन पीरियड में ये कहा कि भाई एक चीज देखेगा, एंड मैं ऑब्वियसली उसका नाम नहीं बता सकता बिकॉज ही माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मुझे ये वर्ड टू वर्ड याद है अभी भी बिकॉज लिटिल डिड आई नो उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी खराब होने वाली थी। एंड मुझे उस एज पे एक्चुअली ये सब चीजें एग्जिस्ट भी करती है इसका कोई आइडिया नहीं था। तो एज अ क्यूरियस किड मैंने उससे पूछा व्हाट इज दिस स्टफ एंड ही सेड porn. Honestly, I was very much disgusted at first, but I cannot explain, but he was very excited showing me that stuff. But long story short, he was the first one who introduced me to porn. And I remember I didn't had that much urge to watch it later, but then around that time मुझे अपना पहला फोन मिला था and मुझे exactly ये भी याद है कि एक ad pop-up हुआ था, एक बहुत ही explicit ad. So मैंने उस पर as always out of curiosity click किया था and it was a shady website. बट वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट थे। मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल करना चालू करा बट व्हाट सरप्राइजिंग मी वाज आई वाज गेटिंग अराउजल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। जब मैंने पहली बार उस दोस्त के पास देखा था तब आई वॉज वेरी मच डिसगस्टेड बाय इट एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, बट इस बार अराउजल्स आ रहे थे एंड एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग थी ये, लाइक भयंकर लेवल के अराउजल्स। सो आई रिमेंबर कि जब भी मैं बोर फील करता था मेरा दिमाग मुझे सबकॉन्शियसली उसी चीज पे डायरेक्ट करता था। लाइक आई जेन्युइनली यूज्ड टू वंडर कि ये क्या गेम है दिमाग का, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत यंग था तो मुझे इसके पीछे का साइंस मालूम नहीं था एंड ना ही मुझे कोई बोलने या फिर गाइड करने वाला था। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मेरा ब्रेन उस चीज को अडॉप्ट करने लगा था as if it was my escape from my personal life. And unlike every other friend of mine, I was in a boys' school. So मेरे फीमेल इंटरेक्शंस भी उतने कुछ खास नहीं थे उस समय। I remember I was a very shy and introvert kid. तो ट्यूशन वगैरह में भी किसी से बात नहीं कर पाता था। I also had a very abusive and toxic parents as well as surroundings as well. So it was almost like a plethora of events that I was escaping through this thing called porn, as if it was the coping mechanism for my brain to escape those life events. So I got more and more addicted and I exactly remember I sometimes used to fap 5 times or maybe 6 times a day. शुरू में सभी की तरह मुझे भी ये एक बहुत pleasant experience लग रहा था. You know, like every other addiction, right? It felt good in the beginning, but then you starting to realize, oh, इट इज एक्चुअली हर्टिंग मी इन द लॉन्ग रन। सो धीरे धीरे मुझे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखना चालू हो गए थे। मैं पहले से ही बहुत इंट्रोवर्ट था, ऊपर से कोई फीमेल इंटरेक्शंस भी नहीं होती थी एंड इन सब के बाद तो एज इफ लाइक मैं किसी दोस्त के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाता था। नाउ आई नो कि तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर भाई इसको बंद कैसे करूं, एंड आई नो कि तुम लोग ने भी इफ नॉट द मोस्ट लोगों ने भी ऐसे ही पॉर्न को डिस्कवर किया था। मैं अपना सोल्यूशन बताऊं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग अपने आप से लॉयल रह के कुछ क्वेश्चंस करो एंड उसका आंसर करो एंड झूठ मत बोलना। पहला सवाल, इस एडिक्शन ने तुम्हारी जिंदगी में अभी तक क्या क्या वैल्यू ऐड किया है? दूसरा सवाल, इस एडिक्शन ने तुम्हारी जिंदगी से अभी तक क्या क्या चीजें ली है? तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक स्टडी जो वायरल गया था कि मैस्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर कम होता है, ये सच हो सकता है? चौथा एंड आखिरी सवाल, बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक स्टडी फंडेड नहीं हो सकती? Why the fuck do you not understand that these websites generate trillions of dollars for the government? They have figured it out that men and our lust is a very expensive currency. Are you really that dumb that you will waste your whole goddamn life just for one fucking funded study and ignore thousands of other actual benefits? वीडियो पॉज करो एंड दिमाग में जो जो आंसर्स आ रहे उन क्वेश्चंस के उसको एक पेज पे लिखो। नाउ यू गॉट योर ब्लूप्रिंट दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू शुडंट डू इट एनीमोर। द ओनली फकिंग ट्रू रीजन यू आर नॉट स्टॉपिंग इट बिकॉज यू डोंट वांट टू, यू एक्चुअली डू नॉट वांट टू क्विट इट। द करंट वर्जन ऑफ यू थिंक्स happiness and coping is equals to porn and masturbation. The real happiness should means you are achieving your goals. You are winning in life. Like I cannot express enough how quitting masturbation changed my life. I became an absolute fucking beast. Backstep. Mark. হবে। ওঠ, হয়ে যাবে, ছাড়বি না। মার।
I'm the most focused version of myself. My brain fog's gone. I have the best energy. I got more, if not the most amount of dates in a year. Found the one, by the way. I cannot express or go into more details, but know this. To understand the full benefit, you must experience it. You cannot understand it just by listening to it. Start with a small step. Let's say 1 week. Then extend it to 1 month. Extend it again. 2 months. You will find the road. Surrender yourself to Krishna or your own God, and the path will reveal itself, brother. After quitting it for like 7 months, I finally have a purpose. You should too. Do not think that you have to maintain a streak. Just take out the thought from your head and just hakai it. The truth is, brother, God wants to help you. Just make the decision and stick to it. मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए, adios.